प्यारे साथियों, सभी अधिवक्ता बंधुओं और बहनों को हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। सभी को हमारा विनम्र अभिवादन। 2 दिन के एक लंबे कशमकश भरे समय के गुजर जाने के बाद, जैसा कि सर्वविदित है, आप जानते हैं, प्रयागराज में एक आकस्मिक घटी घटना के चलते लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए जिला कलेक्टर प्रयागराज के द्वारा लिए गए निर्णय अनुसार प्रयागराज में पिछले 48 घंटे से मोबाइल नेट सेवा और ब्रॉडबैंड सेवा दोनों ऑफ थी। हमसे आपको कनेक्ट करने के लिए मात्र यंत्र नहीं, उसके भीतर वो प्राणवायु जिसको हम नेट कहते हैं आवश्यक है। ये भी साबित हुआ। पूरे शरीर के भीतर अगर प्राण नहीं है तो उसको ज़्यादा दिन के लिए रखा नहीं जाता, उसका अंतिम संस्कार करना ही पड़ता है। ये मोबाइल कितना भी कीमती तंत्र क्यों ना हो, कितनी भी हज़ार महंगे का क्यों ना हो, लेकिन अगर इसमें नेट की प्रवाह नहीं है तो ये बहुत ज़्यादा काम का नहीं रह जाता। तो एक कशमकश भरे दौर से आप लोग भी गुजरे हैं, खास करके प्रयागराज में जो बच्चे रह के तैयारी कर रहे हैं। बाकी पर प्रभाव नहीं पड़ा है। इत्तफाक परमात्मा का लाख लाख शुक्रिया कि नेट बहाल हो गया है। और जिस समय हम ये वीडियो आपको 18 अप्रैल के डे पे रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये इत्तफाक से पहले से बनाया गया शेड्यूल उत्तर प्रदेश लोअर जुडिशरी मेंस के टाइम शेड्यूल के अकॉर्डिंग आज की डेट पे ही 11 बजे दिन में पेपर जाना है मेंस का, और इसके पहले 15 को हुआ था पेपर। तो मतलब ये 4 दिन का गैप मैंने यूं ही बनाया था, उसमें एक दिन बच गया। लेकिन जो प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़ था वो आज के डेट पे यानी 17 तारीख को 7 बजे होना था, जो नेट की उपलब्धता के ना वजह से और प्रयागराज में मेरी आवश्यक मौजूदगी की वजह से ये पॉसिबल नहीं हो पाया। हम 17 वाले टेस्ट को कंटिन्यू करेंगे 18 को 7 बजे शाम को, और ठीक 19 को जो पेपर ऑलरेडी है 19 को होगा, यानी CRPC का सेकेंड पार्ट 19 को शाम 7 बजे मिलेगा आपको। 17 को हमारे वो अधिवक्ता बंधु जो प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़ से जुड़े हुए हैं, UPHJS, उत्तराखंड और बिहार के लिए, उनके लिए केवल क्रम कल का आज हो जाएगा, यानी आज के डेट में शाम 7 बजे आपको ठीक उसी टाइम पेपर मिलेगा। और कल फिर मिलेगा, क्योंकि एक दिन का जो गैप था वो इसमें मैं कवर कर लूँगा। तो ज़्यादा दिक्कत तो नहीं आई, लेकिन 2 दिन में भी एक अड़चन तो महसूस हुई। कंट्रोल अपना ख़त्म हुआ। हम अपने ग्रुप को भी खुद स्वयं से रीड नहीं कर पा रहे थे। बाकी जगह नेट की उपलब्धता होने की वजह से बाकी जगह के मैसेजिंग हो पा रही थी। तो लेकिन आप लोग भी इस घटनाक्रम से, जो लोग खास करके प्रयागराज या जहां ऐसे जगह पे रहे जहां नेट प्रभावित था, आप अपने रिदम को शायद कुछ शिथिल होता हुआ पाए हों, कुछ पिछड़ता हुआ पाए हों। इस बीच में कुछ बच्चों ने अपनी टेस्ट की कॉपियाँ भी मुझे सेंड की हैं मेंस की। वो चूँकि नेट उपलब्ध नहीं था इसलिए मैं उसको देख नहीं पाया। तो आज के डेट पर, जबकि हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं 1:30 बज रहे हैं रात के, सुबह के लगभग 2 बजे के पहले, सुबह के 11 बजे से 2 बजे के बीच में मैं कोशिश करूँगा कि आपको इसकी क्वेरी मिल जाए, क्योंकि वो प्रश्न पत्र मुझे कंटिन्यू करना भी है जो कल के डेट में मुझे देना है प्रीलिम्स का 75 क्वेश्चंस, और इसमें भी ये चीज़ें हैं। कतई निराश होने की ज़रूरत नहीं है। कहते नहीं, हिम्मत हारना नहीं चाहिए। इन 2 दिन के अंदर हमारे पास अधिवक्ता बंधुओं और बहनों के भी फ़ोन आए कि सर आपका लगता है आप नेट पे नहीं हैं, और पता चल रहा है कि आपकी स्टेटस से सूचना मिल रही है। हम कहें बिल्कुल प्रयागराज में नेट उपलब्ध नहीं है। तो उन सारे अधिवक्ता बंधुओं और बहनों का मेरी तरफ से हृदय से आभार, शुक्रिया, जिन्होंने इस बीच में एहसास किया कि मेरी कमी खटक रही है। और साथ ही मैं आप लोगों से ये भी आश्वस्त करता हूँ कि आकस्मिक इन घटनाओं के मद्देनज़र एक पैरेलल माइंडसेट लेके चलिए। आवश्यक तौर पर आने वाली परिस्थितियों में, ऑनलाइन की सुविधाओं में अगर ऐसा होता है तो बहुत अफरा तफरी में आने की ज़रूरत नहीं है। हर परिस्थिति के लिए, कहते नहीं, भगवान बड़ा कारसाज होता है। आप ये जानें कि अगर आपकी आस्था, मान लीजिए आस्तिक नहीं है, तो आपको स्वयं पर होना चाहिए, और आस्तिक हैं तो प्रभु में होना ही चाहिए। वो करता वही है। कौन पता था कि हम लोग
अचानक एक ऐसे एटमॉस्फेयर में 48 घंटे के लिए प्रवेश करने वाले हैं जहां हम किसी भी मतलब को तो शुक्र मनाइए फ़ोन कॉल अवेलेबल था, फ़ोन कॉल पे हम बातचीत कर सकते थे। कुछ ऐसी ही फीलिंग आई, खास करके 17 की सुबह, जैसे कोरोना ने दोबारा एंट्री मारी हो। सन्नाटा था, एकदम खामोशी थी, कर्फ्यू जैसा माहौल था। वैसे भी आप लोगों को तो जानकारी है सीआरपीसी 144 रेगुलेट है, तो ये सब एक पीसफुल प्रिवेंटिव एक्शन होता है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के द्वारा, आपको पता है। और इत्तेफाक से सीआरपीसी का टेस्ट सीरीज भी है, तो कल के प्रश्न पत्र में इससे जुड़ा सवाल मैंने रखा भी है, अर्जेंट मैटर के बारे में, कैसे प्रिवेंटिव एक्शन लेता है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। तो इन सब के बारे में और संबंधित सवाल के बारे में शाम 7 बजे आपको पेपर 17 वाली डेट का 18 वाली डेट में नहीं आज मिलेगा, और कल वाला कल के टाइम पर मिलेगा। तो ये बात बतानी थी, और आप लोगों को ये भी आपसे 2-4 बातें करके आपको उत्प्रेरित करना था। बिल्कुल निराश होने की ज़रूरत नहीं है। जो कहते हैं कि जाहि विधि जिस 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 माइंडसेट से आप पढ़ाई कर रहे हैं, उसी माइंडसेट से सेम परमात्मा भी आपके साथ होता है। अगर माइंड का सेट ये है कि पता नहीं होगा या नहीं, तो परमात्मा भी आपका उसी प्रकार है। अगर माइंड सेट ये है बेजोड़ मेहनत कर रहे हैं, अब की बार होगा, कैसे नहीं होगा, तो इस माइंड सेट के अनुसार तो आपके विकल्प संकल्प पे निर्भर करता है। आप बिल्कुल अधीर ना हो। अधिवक्ता बहनों को भी मैं कहूँगा, जो लोग प्रीलिम्स यहाँ नहीं निकाल पाए हैं संभावित दोनों परीक्षाओं में, विशेष तौर पर उत्तराखंड और बिहार के लिए परिप्रेक्ष्य में कह रहा हूँ, अभी यूपी एचजेएस की वैकेंसी आई नहीं है, जैसा कि आपको पता है आने की संभावना है, कभी भी आ सकती है। फिर भी मैं उसका प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज चला रहा हूँ। ध्यान रखिए कि जो भी इस एग्ज़ाम में सफलता प्राप्त करने के लिए शिद्दत से लगा है, उसको एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जीवन के किसी भी मोड़ पर, किसी भी परिस्थिति में अपनी सातत्यता नहीं भंग होनी चाहिए। एक चर्चित स्थिति है, प्रघटना है क्या कि बुझते हुए दीपक की लौ तेज हो जाती है। जब परिस्थितियाँ बहुत जटिल होती हैं तो अंधियारा घनघोर हो जाता है। जब आप सफलता के ज़्यादा निकट पहुंचने को होते हैं तो चुनौतियां बढ़ जाती हैं। आप जितने दिन एग्ज़ाम के निकट आएंगे, सर्कमटेंसेस इफ़ेक्टिव होता जाएगा। उससे पार पाने के लिए बस पेशेंस होना चाहिए, आत्मबल होना चाहिए। आक्रोश में, क्रोध में, बेचैनी में, हताशा में, निराशा में कोई फैसले नहीं करने चाहिए। शांत रहना ही बहुत बड़ा उपाय है। वह मन को स्थिर रखने, नियंत्रित रखने में बड़ी मदद करता है। अपने को शांत रखने का सबसे बड़ा ज़रूरत यह है, अपने को काम में बिजी रखें। काम में बिजी रखने का मतलब अपने कैरियर ओरिएंटेड प्रोग्राम में, क्वेश्चन आंसर्स में, राइटिंग में, लिसनिंग में, उसको मेमोरी में डालने के लिए, मेमोराइज़ करने में आप अपना एनर्जी खपाएं। थक जाएं, रेस्ट कर लें। अपेक्षा से कुछ ज़्यादा ही कर लें तो कोई बुरी बात नहीं, क्योंकि अब जिस महीने में या जितने निकट आप पहुंच रहे हैं, 23, 24, 25 मई, धीरे धीरे करके महीने भर मात्र रह जाएगा। 23, 24, 25 अप्रैल आने में ज़्यादा दिन नहीं है। आज 18 अप्रैल को हमारी आपसे बात हो रही है। और ये भी है कि इसके पहले, यानी आपके उत्तराखंड के प्रीलिम्स एग्ज़ाम्स उसके पहले ही हो जा रहे हैं, यूपी लोअर जुडिशरी मेंस के। तो अगर यहाँ आप उत्तराखंड में आप बेहतर करके अगर प्री निकाल लेते हैं, या इस कैटेगरी में या इस सिचुएशन में होते हैं कि आप निश्चित निकाल लेंगे, तो आपको ये कमी अखरेगी नहीं जो यूपी-जे से फिसल गई है। और जो बच्चे ऐसे भी हैं कि यहाँ भी मेंस लिख रहे हैं, फिर भी वहाँ जाने के विचार में हैं, बहुत मिनिमम बच्चे हैं। ज़्यादातर जिनका मेंस यहाँ है वो प्रीफर कर रहे हैं केवल बिहार, उत्तराखंड जाने से बच रहे हैं। इसका फ़ायदा उन बच्चों को मिल सकता है जो यहाँ उत्तीर्ण ही नहीं है और वहाँ जा रहे हैं, तो उनकी फ़ाइट जो है थोड़ा अब की बार लिबरल रहेगी। हालांकि होना 50 ही लड़कों का है, लेकिन उन 50 लड़कों में भी वो शायद बच्चे ना जाएं जो यहाँ यूपी-जे में कायदे से मेंस के प्रति आशान्वित हैं, उम्मीदग्रस्त हैं, उम्मीद से युक्त हैं। स्वाभाविक भी है कि वो अपने टाइम को सेव करें और उस टाइम को यूटिलाइज़ करें ओनली यूपी जुडिशरी मेंस एग्ज़ाम, ठीक है। लेकिन बिहार में तो अच्छी खासी लेंथ रहेगी क्राउड की, एग्ज़ाम काफ़ी लोग देंगे। वहाँ वुमेन सेल में आपको पता है 40 ईयर तक रिकमेंड करता है, अनदर स्टेट दोनों अलाउ करता है, तो वहाँ भीड़ रहेगी, सीट भी ज़्यादा है।
तो वो परीक्षा 4 जून को है, और वो इसलिए भी ज़्यादा है तब तक यूपी जुडिशरी का मेंस भी हो जाएगा। तो आप प्रोबेबिलिटी समझें, उत्तराखंड में जो भी बहनें या भाई जा रहे हैं वो सेफ जोन में है, ईमानदारी से मेहनत करें, उत्तराखंड में की बार प्री निकल सकता है। ठीक है, हताश निराश होने की, जिसका सेंटर चाहे देहरादून पड़ा हो, चाहे हरिद्वार पड़ा हो, या उत्तराखंड कमीशन के द्वारा अधिकृत जिस भी डिस्ट्रिक्ट में पड़ा हो, आप एग्ज़ाम दें। एग्ज़ाम देने से आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा, आप ईमानदारी बरतें। माइनस मार्किंग के अकॉर्डिंग जो हमारे टेस्ट सीरीज से बच्चे जुड़े हैं वो अभ्यास भी कर रहे हैं, खुद नंबर कैलकुलेट करवाता हूँ और खुद को उनके ईमानदारी के क्राइटेरिया को भी चेक करता हूँ। उनसे पहले आंसर मांग लेता हूँ, फिर आपसे पूछता हूँ कि आप कितने नंबर सही किए हैं। इससे क्या पता चलता है कि आप अपने प्रति ईमानदार हैं भी या नहीं। अगर ईमानदार नहीं हैं तो आप अपने अनुशासन में खोट पैदा करेंगे। अनुशासन परक डिसिप्लिन्ड आचरण अगर नहीं होगा, पक्का मानिए कंपटीशन किसी का रिश्तेदार नहीं है। कंपटीशन में केवल आपकी ऑनेस्टी, आपकी स्मृति और आपके ज्ञान की परीक्षा होती है, और से उसका लेना देना नहीं है कि आप कितने बड़े बाप के बेटे हैं, या कितनी बड़ी प्रॉपर्टी आपके पास है, या कितने बड़े संसाधन से आप आए हैं। कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको ये चीज़ें होनी चाहिए, आप डिसिप्लिन्ड हों, ऑनेस्ट हों, और आपको स्मृतियों में चीज़ें अच्छी ढंग से याद हों, उसको उड़ेलना जानते हों, उसको आलेखित करना जानते हों, लिखना जानते हों, है ना। तो इसी बात की परीक्षा है, बिल्कुल अधीर नहीं होना है। परमात्मा की कृपा से एक बार फिर से परमपिता परमेश्वर को शुक्रिया कि नेट उसने बहाल किया है, कंटिन्यूअस रहेगा। रेगुलर मैं पिछले बार की तरह 2 दिन पहले जैसे रेगुलर आता रहा वैसे आता रहूँगा, आपको तरोताज़ा करने के लिए, आपको अपने अध्ययन के प्रति सतर्क और सजग बनाए रखने के लिए। हमारी कोशिश है कि जब तक यहाँ परमात्मा मुझे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से संप्रेषित करने का दायित्व दिए हुए है, तब तक मैं उसमें ईमानदारी बरतूँ। और जो बच्चे हमसे जुड़े हैं, चाहे प्री मेंस अकॉर्डिंग या हायर जुडिशरी के प्री और मेंस के अकॉर्डिंग, उनके प्रति हम अपनी जवाबदेही तय कर सकें। साथ साथ अपना और आपका जो कैरियर का लक्ष्य है उसके प्रति भी ईमानदार हो सकें और ईमानदार साबित हो सकें। ठीक है, मिलेंगे कल एक रेगुलर वीडियो के साथ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे प्रारंभिक परीक्षा, बिहार जुडिशरी प्रारंभिक परीक्षा और यूपी एचजीएस प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए अगर आप टेस्ट सीरीज से जुड़ना चाहते हैं तो नंबर यही है। बचे हुए दिन में सामान्य ज्ञान ला के बचे हुए मॉडल पेपर यूपी जुडिशरी मेंस की टेस्ट सीरीज से अगर जुड़ना चाहते हैं, जो कि 18 मई तक चलेगी, उसका भी नंबर यही है 7705090393। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रखिए, और इस माहौल से जो अचानक बीच में 24 घंटे का 48 घंटे का घटा, खास करके इन प्रयागराज, उससे भी निपटने का माइंडसेट रखिए। अचानक कुछ भी हो जाए तो निपटा कैसे जाए, घबराना नहीं, अफरा तफरी में नहीं फंसना, और हताश तो कतई नहीं होना। परमात्मा सबका साथी होता है, आपका भी साथी होगा। अपनी बात को मैं समाप्त करूं, मैं एक उद्बोधन के तौर पर मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि उत्साह संपन्नम, सुनना ध्यान से, उत्साह संपन्नम क्रिया विधिज्ञम व्यसने सक्तम सूरम कृतज्ञम दृढ़सो दृढ़ लक्ष्मी स्वयं यात निवास हेतु। उत्साह संपन्नम दीर्घ सूत्रम क्रिया विधिज्ञम व्यसने सक्तम सूरम कृतज्ञम दृढ़सो हृदय लक्ष्मी स्वयं यात निवास हेतु। जो व्यक्ति उत्साह से संपन्न होता है, क्रिया के विधि को समझने वाला होता है, सूरम कृतज्ञम कृतज्ञ होता है, सूरवीर होता है, उसके पास लक्ष्मी स्वयं चल के आती हैं। उत्साह संपन्नम सूरम कृतज्ञम, उत्साह संपन्नम क्रिया वृद्धिज्ञम व्यसने सक्तम सूरम कृतज्ञम दृढ़ सो हृदयंच, जो हृदय में दृढ़ता हो जिसके, लक्ष्मी स्वयं यात निवास हेतु, उसके पास लक्ष्मी स्वयं चल कर आती हैं। इसलिए अपने मनोरथ को साधने के लिए सबसे मूल है आपको एनर्जेटिक बने रहना। एनर्जेटिक बने रहने के लिए एक ऐसे कम्युनिकेशन से, एक ऐसे कंटेंट से, एक ऐसे स्रोत से ज़रूर जुड़े होना चाहिए, चाहे वो आपकी आत्मा हो, चाहे आपका कोई गुरु हो, चाहे आपका कोई ग्रंथ हो, चाहे आपके कोई मकसद, कोई गार्डियंस, कोई आइडियल पर्सन हो, जिसके टच में आने से आपको एनर्जी मिलती हो, तो आप ज़रूर टच में रहें और आप अपने कैरियर को साधें, अंतिम सफलता प्राप्त करें। कैरियर में ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जिस सेवा में आप हैं वही आखिरी है, इसके बाद कैरियर बदलता रहता है, एक मानक के बाद दूसरा मानक तय होता है, लेकिन कम से कम जो मानक प्रथम दृष्टया
हम लोग मानक के तौर पर रखे हुए हैं उसको क्रॉस कर सकें। इसी शुभकामना के साथ आज का वीडियो बंद करता हूं कि आप अपने अध्ययन को बहुत बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। कल यानी आज की ही डेट पे, अब कल क्या, आज के ही डेट पर प्रारंभिक परीक्षा के लिए जो टेस्ट सीरीज है CRPC की, आप लोगों को 7 बजे शाम को पहुंचेगी। ठीक है, तब तक के लिए विदा दीजिए, कल फिर मिलेंगे। सबको हमारा जय सिया राम, शुभ रात्रि, सत्यमेव जयते।